हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक काम की चीज़ लेकर आई हूँ। और सबसे पहले हम काम करने से पहले एक काम ये करेंगे कि क्विल्टिंग फिर से सीखेंगे, क्योंकि मेरे पास कई बार फ़ोन आ चुके हैं। आज मॉर्निंग में भी फ़ोन आया था कि मैडम हम लोगों से क्विल्टिंग जब हम करते हैं तो पीछे का गड़बड़ जाता है, सिकुड़न आ जाती है, फिनिशिंग नहीं आती। ऊपर सही आता है लेकिन पीछे गलत हो जाता है, पीछे से सही करते हैं तो इधर गलत हो जाता है, फोम छोटी बड़ी हो जाती है, अस्तर छोटा बड़ा हो जाता है। तो उस आइडिया को कैसे कैसे आप समस्या का समाधान कर सकती हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक कपड़ा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस कपड़ा लिया है, क्योंकि इसको क्विल्ट करने के बाद मैं इसका एक सामान भी बना के बता दूंगी, वो क्या बनेगा मैं बताऊंगी। तो एक कपड़ा ले लें, उससे थोड़ी सी बड़ी फोम मैंने ले ली है, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये फोम भी ली है। और यहाँ पर एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है जो थोड़ा थोड़ा बड़ा है किनारे से, फोम भी थोड़ी थोड़ी बड़ी है। तो जो कपड़ा, जैसे कोई भी चीज़ हमको बनाना है तो उससे हमको 1 इंच या 2 इंच, जिस हिसाब से बड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा आप क्विल्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1.5-2 इंच बड़ा लेके चलिए, क्योंकि क्विल्टिंग के बाद, कटिंग के बाद मेन जो हमको नाप चाहिए होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 2 इंच बड़ा चाहिए, और छोटे पीसेस में आधा इंच 1 इंच बड़ा ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने ये एक कपड़ा लिया है, फोम लिया, अस्तर लिया। अब इसको कितने तरीके से हम सही तरीके से सिल सकते हैं। पहली चीज़, कच्चा कर लीजिए। कच्चा नहीं किया आपने, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, आप इसमें पिन लगा दीजिए, चारों तरफ पिन लगा दी। तो पिन यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, जहाँ जहाँ आपको लगाना है पिन लगाइए। फिर सिलते समय क्या करना है कि हमेशा ऊपर की तरफ से, जैसे ये मशीन रखी है तो यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट है हमारा, ये मेरा लेफ़्ट है, ये राइट है, राइट पर हमारा हाथ इधर रहता है। तो लेफ़्ट से ये जो साइड आ रहा है, ऊपर का साइड, छोटी तरफ से शुरुआत करनी चाहिए क्विल्टिंग की, या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्विल्टिंग करनी चाहिए। तो मैं इसमें सीधी लाइन खींचूँगी और इसी पे सिखाऊंगी। तो इधर से पहले एल शेप में, जो छोटा साइज़ है कपड़े का, उस साइड से आपको सिलाई करनी है, लंबी साइड पर ले आना है, यानी कि एल बना देना है इस तरह से। ये पूरा हमारा एल शेप में एक सिलाई हो जानी चाहिए। अब कपड़ा हमारी पूरी पकड़ में आ जाएगा। तो पहले मैं इसको सिलती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। फिर इसको सिलने के लिए फोम किनारे रखिए, यहाँ पर जितना भी बड़ा हुआ है कपड़े को किनारे ले आइए, बिल्कुल ये एज जो किनारा है हमारा, ये फोम और लाइनिंग के साथ बिल्कुल मिल जाना चाहिए। कपड़े को बीचों बीच में नहीं रखना है। इसको बिल्कुल यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। अब हमने सब बढ़ा के लिया था, तो देखिए पूरी फोम हमारी इस साइड आ गई और ये लाइनिंग भी हमारी बाहर आ गई। ये कपड़ा हमने यहाँ कर दिया। अब इसके बाद हमको इसमें पिन लगाना है और कच्चे टाँके लगाने हैं। पिन मतलब पिन लगाइए या कच्चे टाँके लगाइए। तो मेरी तो आदत है, तो मान लीजिए कि मैंने कच्चे टाँके लगाए हैं या पिन लगाई है, तो क्योंकि आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ से यहाँ सिलाई करनी है, तो सिल देते हैं। अब सिलाई करते समय मेरे हाथ को देखिएगा कि मैं कैसे कैसे सेट करती चलती हूँ और सिलाई करती हूँ। फिर से मैंने इसको वापस सेट किया, क्योंकि सिलते समय हिलता ज़रूर है। अगर आपने कच्चे टाँके पिन लगाए हैं तो भी वो ऊपर नीचे होता ही है। तो कपड़े को पूरा हाथ रख करके करना है। फिर इसको हमने घुमाया, पिन लगी है, कच्चे टाँके लगे हैं। अब फिर पूरे लंबी साइड में सिलाई करेंगे। सेट करते जाएंगे, कपड़े को होल्ड करते जाएंगे, इधर का हिस्सा इधर निकालेंगे, बीच में हाथ रखेंगे, साइड से पकड़ेंगे और ये हमने एल शेप में पूरी एक सिलाई कर दी है। अब पूरा कपड़ा इधर है। अब आपको लगता है कि आपका कपड़ा नीचे सिकुड़ जाता है, तो उसका कारण क्या है कि अगर आप कच्चा कर रहे हैं तो वो हल्के हाथ से कच्चा है। मैंने और भी वीडियो में बताया है कि जब भी कपड़ा क्विल्ट होता है तो फोम और लाइनिंग को लेकर के वो बीच में दबता है। जब दबता है तो वो अंदर की तरफ कपड़ा आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मान लीजिए, अब मैं आपको पिन लगा के बताती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पिन लगा दिया, कपड़ा इधर ना आने पाए, तो अब देखिएगा मैं सिलाई करूँगी तो ये कपड़ा यहाँ पर खिंचाव लेगा। अभी पिन लगाया, अब कपड़ा जब मैं सिलूंगी तो ये कपड़ा थोड़ा सा और उठेगा। अभी तो पिन लगाने पे ही इतना टाइट हो गया, हल्का सा उठ गया यहाँ पे। जब सिलेंगे तो वो और उठेगा हल्का सा। देखिए अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम बीच में सिलाई करेंगे, एकदम यहाँ से नहीं करेंगे, अब बीच में इसको करेंगे। तो इसको बीच में कुल 1 2 3 3 पार्ट में इसको हम पहले कपड़े को
बराबर रख के दबा लेंगे, सिलाई कर देंगे। तो एक सिलाई यहाँ सिलाई हो गई, यहाँ करेंगे, अब यहाँ करेंगे। और जब यहाँ करेंगे तो अब यहाँ पिन लगी है या कच्चा है, तो अगर कच्चा है तो आपको उतनी दूर खोलते जाना होगा, क्योंकि जब कपड़ा खिंचाव लेगा तो इसको यहाँ पे सीधा करना होगा हमें। तो अभी देखिएगा ये यहाँ पिन लगी है, तब इतना ये हल्का सा यहाँ पर उठ गया है। मैंने 2 बार पिन लगाई यहाँ पे, तब भी ये उठ गया है। तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम सिलेंगे बीच में, तो कपड़े को इधर खिसकाते ही, ताकि कपड़ा पूरी तरह से अंदर भागने ना पाए। अब इसको हम इधर से उल्ट करेंगे। अब हाथ से मैंने इस कपड़े को होल्ड कर रखा है, तो इससे फोम और लाइनिंग जो है दोनों हमारी पकड़ में है। अब ये हो गया, यहाँ पर इसको हमने सिलाई कर दी। देखिए इधर ये बिल्कुल फ्लैट आया है। अब यहाँ पर जब आखिरी सिरा है, इसको करेंगे, पिन निकाल देंगे। अब पिन को भी पकड़ के इस कपड़े को पकड़ते हुए इसको बाहर की तरफ खींचते हुए और सिलाई करेंगे। कपड़े को इस तरफ, ये जो लाइनिंग का कपड़ा है, इसको हमें बाहर की तरफ हल्का हल्का खींचते जाना चाहिए, इस तरह से होल्ड करते हुए। और ये देखिए ये पूरा एकदम फ्लैट आ गया है ना। अब इसमें हम मनचाही क्विल्टिंग कर सकते हैं। अब ये जैसे अब इसमें छोटे छोटे ये फूल बने हुए हैं, अब मैं इसमें अगर इस तरह से क्विल्ट करना चाहूँ या इस तरह से इसको ब्लॉक के अंदर बंद करना चाहूँ, तो ये जो हमने 3 सिलाई की हैं, अब इसको करने के बाद हम इसको क्विल्ट कर सकते हैं, तो वो ब्लॉक में आ जाएगा। बाद में आप ये जो सीधी सिलाई हैं इसको उधेड़ सकते हैं। नहीं उधेड़ना चाहते मत उधेड़िए, सीधी सिलाई करना चाहते हैं, चेक बनाना चाहते हैं, चाहे जैसे बनाइए। अब कपड़ा ये पूरा होल्ड हो चुका है। इसके बावजूद जब हम क्विल्ट करेंगे तो इसको हमें हल्के से दोनों तरफ स्ट्रेच करते हुए क्विल्ट करना चाहिए। अब इस तरह से इसके बीच में करूँगी। जहाँ भी मशीन चल रही है, कपड़े का दाएं बाएं जो हिस्सा है, जैसे बीच की मशीन चल रही है, दाएं बाएं हिस्से को अलग इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इसको इधर स्ट्रेच करते हुए क्विल्टिंग करनी चाहिए। ये देखिए कहीं कोई रिंकल नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, एकदम सफाई से क्विल्टिंग हो गई है। तो अगर आपने कच्चा किया है तो उतनी दूर का उधेड़ते जाइए, धीरे धीरे कपड़े को बाहर फिर निकालते जाइए, तब क्विल्ट कीजिए। कच्चा करके करेंगे तो कपड़ा जहाँ होल्ड है वो वहीं पे सिकुड़ जाएगा, क्योंकि कपड़ा अंदर खिंचाव ले रहा है ऑलरेडी। तो कपड़ा वहाँ पे पहले से फंसा हुआ है कच्ची सिलाई में, तो वहाँ पर झोल आएगा ही आएगा। आपका ये जो कपड़े का जो ये हिस्सा है ये सिकुड़ेगा ही सिकुड़ेगा। और क्विल्ट करते समय कपड़े का जहाँ पे क्विल्ट कर रहे हैं वहाँ पे कपड़े को दाएं बाएं स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद क्विल्ट कीजिए। जब आप चेक काटने लगेंगे उसमें भी आपको इस तरह से दाएं बाएं करके और तब सिलते जाना है। इससे कभी भी आपका पीछे जो झोल है या सिकुड़न है कपड़े की वो नहीं आएगी। और आपका जो अभी ये देखिए यहाँ पर अभी भी लाइनिंग और फोम मेरी बची हुई है ना। इधर भी मैंने बढ़ा के लिए, इधर भी, क्योंकि पूरा इससे बढ़ा लिया था, दोनों तरफ चारों तरफ बढ़ा लिया था, लेकिन जब हमने कोने से मिला के शुरू किया तो एकदम बराबर से आ गया और पूरा मार्जिन हमको मिल गया, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से कपड़े को क्विल्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गया क्विल्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सफाई से क्विल्ट कैसे करना है। और हड़बड़ाना नहीं है क्विल्टिंग में, कभी भी हड़बड़ा के, चाहे ज़्यादा काम हो चाहे कम काम हो, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्विल्टिंग मेन होती है। अगर क्विल्टिंग में आपकी सफाई नहीं आई तो आप चाहे जितना अच्छा बैग बनाएंगे, जितनी पॉकेट डाल के बनाएंगे, जितनी लेस लगा के बनाएंगे, बैग में उतनी सफाई नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्विल्टिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी
वही है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी रोटी उतनी अच्छी गोल बनेगी, उतना ही स्वाद देगी, है ना। तो उसी तरह से ये है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपका बैग भी उतना ही खूबसूरत बनेगा। अब इसकी हम कटैया चटैया करेंगे। मैं एकदम देसी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब सफाई करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, जिधर हमने पहले सिला था उधर से इसकी सफाई करेंगे, एल शेप में ही सफाई करेंगे। अब हमको यहाँ पर एक कॉर्नर मिल गया है, अब ये कपड़ा सीधा हो गया हमारा। अब यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे तो चौक या पेन नहीं दिखाई देगी, मैं इधर से बताती हूँ, जिधर सीधा किया। अब इसको हम लेंगे। अब इसके बाद इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ ये बता दूँ, नहीं तो ये कुल्ट करके मेरा इधर उधर खो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे 7.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। ये हमने 7.5 पे लगाया, बीच में भी लगा लेते हैं 7.5, नीचे भी लगा लेते हैं 7.5। अब इसमें एक लाइन खींच लेते हैं, पूरी लाइन खींच लेते हैं। अब पूरी लाइन खींचने के बाद अब इसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे 15 इंच। 12 इंच यहाँ हो गया, 3 इंच यहाँ हो गया। इंच ये हो गया। चलिए इतना कपड़ा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्विल्टिंग की थी। एक बात और बता दूँ, जब बता ही रही हूँ तो फिर पूरा डिटेल बता दूँ। अब हमने यहाँ पे लंबी लंबी क्विल्ट की थी। अब यहाँ पर ये जो हमने 7.5 इंच की जो लकीर खींची है ये सिलाई से अंदर आ रही है, यानी कि जब हम कट करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा। अगर चेक होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने लंबी सिलाइयाँ की हैं। अब यहाँ पर ये लाइन अंदर आ रही है, तो अब ये जो लाइन हमने खींची है अब इसको हम कट करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, यहाँ से ये पूरा ओपन हो जाएगा तीनों पर। तो अब लाइन खींचने के बाद इस पर हम मशीन चला लेंगे, उसको पैक कर लेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी हम फाइनल कटिंग कर लेते हैं। जो मशीन चलाई है एकदम बारीकी से, उसके साइड से हमें इसको कट करना होगा जिससे कि वो सिलाई खुले नहीं। ये लीजिए, अब इतना ये 5 पीस बचा, इसको मैं कहीं यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं काट करके इसी तरह से तुरंत का तुरंत, जब मैं क्विल्टिंग करती हूँ और इस तरह से कपड़े बच जाते हैं, क्योंकि मैं बढ़ा के लेती हूँ हमेशा, चाहे ऑर्डर का बनाऊँ चाहे अपने लिए बनाऊँ। अगर बढ़ जाता है तो इस तरह से पीस निकाल लेती हूँ, बाद में कुछ बना लेती हूँ, तो इसको अलग रख लूँगी। अब ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 7.5 बाई 15 इंच का एक पीस हो गया हमारे पास। अब एक जिप लेंगे, अब जिप को यहाँ रखेंगे। जिप को मैंने यहाँ पर उल्टा रखा है, मतलब सीधा हिस्सा जो है सीधी तरफ रहेगा कपड़े के साथ। और यहाँ पर अब हम एक लेंगे लाइनिंग का पीस, और देखिए बचे हुए पीस से ही बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ये जो पीस है यहाँ पर जोड़ भी लगाया हुआ है बाकायदा, और अब इसको हम इसके साथ सिल देंगे। इसको सिलने के बाद जिप का दूसरा हिस्सा यहाँ रखेंगे इस तरह से दूसरी तरफ, और लाइनिंग को पलटते हुए इसके ऊपर यहाँ पर सिल देंगे। आप चाहे तो जिप का दूसरा पार्ट निकाल करके भी सिल सकते हैं। जिप को खोलेंगे, इसके बाद इसको सीधा करेंगे, और हमने सीधा कर दिया। अब यहाँ पर जिप को बाहर रखते हुए लाइनिंग को अंदर करते हुए एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। अब ये तैयार हो गया। इसके बाद इसकी जो किनारे की मशीन है इसको भी चला करके पैक कर देते हैं। तो ध्यान रहे कि जिप पर हमारी मशीन नहीं चलनी चाहिए, बहुत बारीकी के साथ किनारे पर सिलाई करनी है। अब यहाँ पर हम सफाई करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे एकदम बराबर से। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। ये सिलाई हो गई। अब इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए।
और यहाँ पर इस तरह से जो पट्टियाँ बचती हैं तो उन्हीं से मैं लूप बनाती चलती हूँ। तो ये पहले से यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है, तो इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ मैं। तो ये 1 इंच विड्थ की पूरी पट्टी है और जितनी ज़रूरत होती है उतना बनाती हूँ, बाकी उसको रख देती हूँ। तो इसी तरह से बचे हुए कपड़ों का मेरा इस्तेमाल होता चलता है। और एक्चुअली में ये बचे हुए नहीं रहते हैं, मैं पूरा जब ऑर्डर आता है तो उसी हिसाब से काटती हूँ, बच जाता है तो संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि एक ही ऑर्डर कई बार बार आता है तो वही मटेरियल मेरा वापस काम आ जाता है। अब इसको हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 8 इंच की पट्टी, ये हमारी 8 इंच की कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से 8 इंच का एक फैब्रिक लूप बना लीजिए। और अब इस फैब्रिक लूप को बनाने के बाद डबल करके हम इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। इसको पैक करने के बाद अब इस पीस को लेंगे हम, इसमें एक रनर डालेंगे। रनर डाल के एक बार इसको बंद करके निकाल लेंगे, फिर से रनर डालेंगे, तो यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। इसको डालने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे, जिप को पकड़ेंगे, यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर निकालने के बाद इसको खोलेंगे, जिप को सेंटर के पास रखेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर पैक करते हुए, और ये ध्यान रखना है कि ये जो रनर है हमारा ऊपर के साइड जाना चाहिए। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको पैक करेंगे। अब इसको पैक करने के बाद इस जिप को पकड़ेंगे और इस साइड को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। फिर ये जो हमने लूप बनाया था इसको इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर जिप के पास डालेंगे। जो लूप बनाया है उसको हम थोड़ा सा बाहर रखते हुए हल्का सा, और जिप को बीचों बीच लाते हुए अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको यहाँ पर पैक करेंगे। तो हमारा लूप भी लग जाएगा और पाइपिंग लगा कर फिर हम उसको सफाई भी दे देंगे। अब थोड़ा सा जो बढ़ा है इसको यहाँ पर सफाई दे देंगे, जिससे कि पाइपिंग पलटने पर हमको आसानी हो जाए। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। ये हमको साफ सुथरा एक पाउच मिल गया। अब इसको हम खोलेंगे, सीधा करेंगे, और अभी इसमें हम और काम करेंगे। अब इसको हम पार्टी वेयर पर्स बनाएंगे। कैसे बनाना है, ये ब्रॉकेट का कपड़ा तो है ही, इसमें चमक तो अपने आप में है। ये पाउच हो गया इस तरह से। अब इसमें इसको पूरी तरह से पार्टी वेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है, इससे मैचिंग का कॉपर कलर में। तो यहाँ पर मैंने 3 लच्छी ली हैं, 1 2 3, और एक बड़ी सुई जिसमें मैंने ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड थोड़ा सा पहले से डाल लिया है। अब लेंगे यहाँ पर थोड़े से मोती। तो मोती के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये गोल्डन मोती ले रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक लच्छी लेंगे पूरी, और इसको बीच में से बांध देंगे। इसी में से थोड़ा सा थ्रेड निकाला है मैंने। अब इसको हम बीच में बांधेंगे, मजबूती के साथ बांधेंगे इस तरह से। इसको सेंटर में लाएंगे जो नॉट है। अब इसको इस तरह से नॉट करने के बाद जहाँ से सेंटर में इसको हमने बांधा है इस तरह से पूरा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे और यहाँ पर इसको गोल गोल कस के टाइट से एकदम रैप करेंगे, और फिर इसको यहाँ पर सुई की मदद से नॉट देंगे। ये हमने नॉट दे दी, बीच में से सुई निकालेंगे और यहाँ ऊपर सेंटर में ले आएंगे इस तरह से। ये सेंटर में ले आए। अब इसमें हम मन मुताबिक 2 या 3 या 1 जितने भी मोती डालना चाहें डाल सकते हैं। मोती कितना बड़ा है ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर 2 मोती डाल रहे हैं और एक वुडन मोती डाल देते हैं इस तरह से, क्योंकि ये ग्रीन है
और इसमें भी ग्रीन है, कॉपर है, रेड है, तो अच्छा लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जो जिप है उसके सामने वाले पोर्शन पर यहाँ पर टक कर देंगे, कॉर्नर अच्छे से निकाल देंगे, इसको यहाँ पर टक करेंगे मजबूती के साथ। और इसी तरह से ये कोना और ये कोना, इन दोनों पर, ये जो दोनों हमारे पास अभी लच्छियाँ बची हैं, इनको भी हम बना के लगा देंगे। अब ये तीनों टसल हमने लगा दिए यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा नीचे से कट कर देंगे। नीचे ये जुड़ा हुआ है तो एक बराबर से सब कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद कोई एक पुरानी इस तरह से कंघी ले लेंगे और यहाँ मोती को नहीं पकड़ना है, इसी टसल का जो ऊपर का हिस्सा है, इसको जो हमने बांधा था इसको पकड़ेंगे कंघी से, इस तरह से इसको खोल देंगे। अच्छे से खोलने के बाद इसमें फिर एक फाइनल फिनिशिंग देंगे। और ये फाइनल हमारा पार्टी वेयर पर्स कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब इसमें आपका एक मोबाइल भी आ सकता है, कीज़ भी आ सकती है, आप जो रखना चाहें इसको आराम से रख सकती हैं। नहीं तो शादी ब्याह के शगुन में इसमें चावल नारियल वगैरह भी डाल के छोटे साइज़ का दिया जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को 2-in-1 वीडियो बना के बता दिया कि क्विल्ट कैसे करना है और एक पार्टी वेयर पर्स कैसे बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।